नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर ब्रायन जी की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ओमेगा। वहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन समूह में वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती है और वहाँ पर लोग इस तरीके से आते हैं ऐसी थेरेपी करने के लिए। आज की जो कहानी है वो 2 लड़कियों की है। ये जो 2 लड़कियाँ थी वो भी उन्होंने भी एक सेशन बुक किया था और उन्होंने भी PLR वहाँ पर समूह में किया। और वहाँ पर अगर किसी को इच्छा हो तो उनको जो भी PLR में दिखा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो वो सारे लोगों के सामने कहते हैं। सारे लोग नहीं कहते, लेकिन जिनकी इच्छा है। और उस वक्त हालत भी ऐसे होते हैं कि हर एक इंसान अपनी अपनी बहुत ही अच्छे से जो भी उन्होंने देखा, जो भी उन्होंने उससे सीखा, ये सारी चीज़ें कहते हैं। वहाँ पर लोग रोते भी हैं इन सारी चीज़ों को देख कर। तो बाकी बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं भी अपनी कहानी कहूँ, जिससे मैं जो सीखा मैं लोगों को भी कहने की कोशिश करूँ। एक आपने भी ऐसे कई आप फंक्शन में वगैरह गए होंगे तो दिल से एक भावुकता से, ऐसा कुछ वहाँ पर ये नहीं होता सेलिब्रेशन वगैरह, लेकिन हर एक इंसान एक भावुकता से कहता। तो हम भी उसमें मुझे लगता है कि ऐसे जो चीज़ें होती है वो एक अलग ही दुनिया में कभी कभी हमें लेकर जाती है। तो जो 2 लड़कियां थी, सारे लोग अपने अपने अनुभव कह रहे थे। तो उसमें कि एक लड़की वहाँ पर गई और उसने इस तरीके से कहा कि मुझे एक अपना पुराना जन्म दिखा। उस जन्म में मेरा और मेरे भाई का बहुत ही एक दूसरे से अच्छा बॉन्डिंग था। हम एक दूसरे से बहुत केयर करते थे। हमारी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती, हम दोनों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक वक्त में क्या हुआ दोस्तों कि उस जंग के उस वक्त हालात थे और इसके भाई को जंग में जाना पड़ा, सैनिकों में भर्ती होना पड़ा और बाद में उसमें जंग में वो चला गया। और जब वो चला गया तब वो क्या पता उन तीनों को शायद लग ही रहा था, उसको, उसकी माँ को और उसके बहन को कि और उसको लड़के को कि ये जो मुलाकात जो है उनकी वो आखिरी मुलाकात है, ये जंग से फिर से नहीं आने वाला। और वो इतनी भयानक उस वक्त जंग हो रही थी। बाद में एक दूसरे ने उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और भाई को कहीं ना कहीं विदा किया। और वो उसकी माँ और उसकी बहन बहुत रो रही थी। और उस लड़के ने ये कहा कि बाद में वो भाई जो हमारा था वो मुझे छोड़कर चला गया। और बाद में उनको कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि वो जंग में अब नहीं रहा। तो बहुत ही बड़ा ये दुख हुआ था उनको। और बाद में वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने आप को किसी तरीके से संभाला और वो माँ और बेटी जीवन में आगे बढ़ी। ये सारी चीज़ें उसने कई लोगों के भी बहुत बुरा लगा। लेकिन वो वहाँ पर जब स्टेज से नीचे उतरी तब और एक लड़की गई और उसने ये कहा कि मैं अभी जो लड़की कह कर गई ये सारी बातें, उसने भी सेम वैसी ही बातें देखी थी दोस्तों अपने PLR में। लेकिन वो उसने ये कहा कि उस जीवन में इसको जो लड़का दिखा तो वो मैं खुद था। उस जीवन में वो लड़के का उसका जन्म था और वो जो जंग में जाने वाला सैनिक था इसका भाई, वो खुद थी उस जीवन में। और तब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी गई, जैसे क्रॉस चेकिंग की वो कौन सी जगह थी या फिर किस तरीके से कपड़े पहने थे, उनकी माँ जो थी वो किस तरीके से दिखती थी। ये सारी चीज़ें दोनों ने एक दूसरे को कही। और तब उनको पता चला कि आज जो लड़कियाँ एक दूसरे के लिए वो शायद अनजान होंगी, लेकिन एक जीवन में एक दूसरे के वो भाई बहन थी। और बाद में उनका जो रिश्ता था वो बहुत ही अच्छे से इस तरीके से चला। और आज उनमें सगे भाई बहन में जैसे प्यार होता है वैसे ही वो एक दूसरे से मिलते जुलते। तो ऐसी जो कहानियाँ हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जो मृत्यु है वो इस तरीके से प्यार का कभी भी नहीं होता। जो प्यार है, जो सच्चा प्यार है, वो कहीं ना कहीं हमेशा अमर होता है। हो सकता है कि उस जीवन में एक दूसरे से वो बिछड़े, इस जीवन में वो फिर से मिले। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि उसने एक दूसरे के साथ उन्होंने जन्म क्यों नहीं लिया या फिर एक ही घर में वो पैदा क्यों नहीं हुए। हो सकता है कि वो उस वक्त उनके आत्मा की जर्नी इस तरीके से नहीं लिखी हो गई होगी। या फिर हो सकता है कि आज हम कितनी भी बात करें कि वो एक दूसरे के घर में जन्म नहीं लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी दोस्तों इस बात को हमें समझना होगा कि आज वो एक दूसरे से उस बॉन्ड से ही जीवन में आगे बढ़ रहे। तो कहीं ना कहीं वो नियति या फिर परिस्थिति ने या फिर ईश्वर ने कहीं ना कहीं उनको मिलाया है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने भी किसी अपने को खोया है तो ऐसे वक्त में आप भी ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों, का आपके जो अपने हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके साथ है और एक ना एक दिन ज़रूर आपकी मुलाकात होगी दोस्तों। इस जीवन में नहीं तो किसी और जीवन में या फिर आत्मालोक में भी हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से वक्त स्पेंड कर सकेंगे। इसलिए आप अपने किसी करीबी को खोने को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।